पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा है भक्ति और भक्ति रूपी ये फुलवारी जो हमारे धरहर ग्राम में लगी है, जहां दूर दूर से आकर के भक्तों ने अपना आसन ग्रहण किया। ये भगवान की फुलवाड़ी है, यानी भक्ति की। राधा है भक्ति। राधा नाम की, अरे राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और इस फुलवारी में हर जगह दिखेगा क्या? कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। और नाचे मोर हो, नाचे मोर कूके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाचे मोर कूके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा राधा कहन से सब बाधा टरी जाए। राधा में वो पावर है कि दुनिया की सारी बाधाएं टालने में सामर्थ्य है। और देखो विद्वानों ने कहा भी है कि राधे राधे जपो तो चले आएंगे बिहारी। ये पावर है राधा में। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। हो राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। और गूंजे गली गली, गूंजे गली गली, गूंजे गली गली शोर भयो भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
ये राधा जी के नाम की फुलवारी जो हमारे धरहर ग्राम में और सुखदेव गिरी बाबा के चरणों में हमारे इन भक्तों ने जो लगाई है, और इसको कैसे लगाई फुलवाड़ी यानी भक्ति की, और सींची कैसे जाएगी। प्रेम जाल से सींची ये बगिया, 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 महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया। ये इधर वाले सब ग्वाल हैं, अब ये कान्हा जी की सखियां हैं सब। हम भी ग्वालों में ही हैं, हम ग्वाल हैं। ये गोपी है तो ये गोपा है। ए भैया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया। और सब रसिकन को सब रसिकन को लागे है प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बोले वारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाम की लगाई बोले वारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाम की लगाई बोले वारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बोले वारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बोले वारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बोले वारी के पत्ता के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोले सुखदेव गिरी बाबा महाराज की जय। सुखदेव गिरी बाबा महाराज के चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदना, जिनकी छत्र छाया में हम सभी इकट्ठे हैं। स्थान व ग्राम के सभी देवी देवताओं को वंदना करते हुए समुपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति देवियां, पिता तुल्य बुजुर्ग, उपस्थित दूर दूर से आए सभी भक्त, प्यार करने के बाल गोपाल, श्री सुखदेव गिरी बाबा महाराज श्रद्धा समिति के सभी सदस्यगण, जिन्होंने अपने तन मन धन का सहयोग इस कार्य में समर्पित किया है, उन सभी का अभिनंदन, वंदन, अभिवादन। और धरहर की इस धराधाम पर धर्मपुर इत्यादि गांव से जो भी भक्त हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का नाम ऐसा है, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। दोपहर में बहुत सुंदर
आप सभी लोगों ने राम नाम की महिमा सुनी, जिसमें 12 अक्षर जो 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस मंत्र ने स्वयंभू मनु और शतरूपा का कल्याण किया ही, उन्हीं स्वयंभू मनु के जो राजपाट सौंप कर चले गए थे, प्रियव्रतोत्तान पादो च शतरूपा पतई सुतौ वासुदेवस्य कलयः रक्षः जगतः स्थितौ, उन्हीं के पुत्र स्वयंभू मनु के जो पौत्र हुए ध्रुव जी, जिन ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को पा लिया। यहां पर भी एक शिक्षा है कि भगवान को रीझत राम स्नेह निसोते, उन्हें ना तो तुम्हारी उम्र, ना तुम्हारी जाति, ना सुंदरता, ना बदसूरत, न धन और न निर्धन चाहिए। लोग कहते हैं भगवान, अरे आते नहीं, हाँ आते नहीं। द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान और खाते नहीं, खाते नहीं। भीलनी भाव से, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं, खिलाते नहीं। भगवान को उम्र की आवश्यकता नहीं है, भगवान को जाति की आवश्यकता नहीं है। वो तो तुम्हारे सच्चे प्यार पर रीझ जाएंगे। बस तुम उन्हें हृदय से भाव से एक बार बुला के तो देखो। तो भैया पांच वर्ष की आयु में 6 मास की केवल साधना में ऐसी तपस्या कर दी थी ध्रुव महाराज ने, और वो वेद मंत्रों से भगवान की प्रार्थना की कि भगवान रीझ ही गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसूप्ता संजीवयस्य खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणं त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान रीझ गए और मांगने के लिए जो गए थे कि हम जाएंगे और जब हमारे भगवान हमें मिलेंगे तो अगर कहेंगे भगवान हमसे कि कुछ मांगो, तो हम उनसे एक ही बात कहेंगे कि हमको गोदी ले लो। भक्त ने सोचा था कि जब भगवान मिलेंगे अब कहेंगे कि हमसे कुछ मांगो, तो हम कहेंगे हमें गोदी ले लो। अब भगवान बिना मांगे ही दे बैठे, बिना मांगे गोदी दे बैठे। तो ये एक चौपाई यहां पर सिद्ध होती है बहनों। सो तुम जानहु अंतर्यामी अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, वो अंतर्यामी हैं, घट घट के जानने वाले। लेकिन तुम्हारी भावना जब अच्छी होगी तो बिना मांगे ही तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं लगेगी, जो सोचोगे में मिल जाएगा। एक बोला कि पंडित जी, हमने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम्हारे भगवान जो है ना, जिनकी इतनी तारीफ करते हो, कोई हर काम अच्छा ही थोड़ा किया है। हमने कि खराब क्या किया? अरे बोला बहुत बहुत काम खराब किए, बहुत से काम टोकने वाले किए। हमने कि कौन सा टोकने वाला किया? गांव का आदमी, उसे तो जो मन में आएगा वो पूछेगा। तो हमने कहा एक बार हमको भी तो बताओ, उन्होंने टोकने वाला क्या किया? अरे बोला देखो ये नाक ना, मुंह के बिल्कुल खाने वाली चीज, इतनी साफ सुथरा मुंह, उसके जस्ट ऊपर नाक रखी दी।
अरे पीछे ग्राम समाज खाली थी, चाहे जहां ग्राम समाज में लगाई देते। हमने कहा वाह रे प्रश्न करता, बात तो अच्छी कही। तो हमने कहा भैया भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, या जिस पे कृपा कर दे वो इंसान ही जाने। बोले तुम ही जानो पंडित जी, तुम्हारी हर समय उनका गुणानुवाद किया करते हो। अरे मुंह के ऊपर रखने वाली ये चीज थोड़ा ही कहीं ओवर जुकाम हो जाए। और कभी कभी तुमने देखा होगा छोटे बच्चों की मोमबत्ती की फैक्ट्री तो चालू ही रहती है, सर्दी है। अब बोले बताओ मौके पर आ जाता है मामला, अच्छी चीज नहीं हमको लगी, भगवान इसी चीज में बस धोखा खाई गए। तो हमने कहा भगवान ने ये मालूम क्यों लगाई? बोले बताई दो फिर क्यों लगाई। हमने कहा ये नाक नहीं, ये है तुम्हारे डॉक्टर साहब। भगवान ने सोचा मेरा बच्चा कहीं भोजन करने जाएगा, और जैसे ही भोजन, ये डॉक्टर साहब लगे हैं बिल्कुल अलर्ट, तुमने जैसे ही भोजन लिया ताजा है, बढ़िया घी की खुशबू आ रही, तुमने आहा आऊं चालू। अब अच्छा अगर कहीं रखा हुआ भोजन है, सड़ा हुआ भोजन है, खराब भोजन है, अब तुमने जैसे ही मुंह के पास ले गए तुरंत डॉक्टर साहब ने मना किया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, प्रवेश वर्जित, नो एंट्री, बैक करो। तुमने जैसे देखा ये कब की दाल है, ये हटाओ। अच्छा अगर ये डॉक्टर साहब यहाँ ग्राम समाज में पीछे होते, तुम ले जाते, कहते देखो ठीक है, देखो बोलो ना, तो अच्छा किया कि नहीं। अब जैसे ही आपका कोई दूषित भोजन, दूषित चीज, बदबूदार चीज जाएगी, तुरंत कहेंगे नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बैक। तो उसने सोचा अब एक बात तो लो हमारी खराब हो गई, अब दूसरी बात रखी उसने, अरे पंडित जी चलो नाक वाला मामला चलो खुशबू से बता देते हैं, आदमी बीमार नहीं होता। तो ये सुनाई तो छेदों से पड़ता है, जो कान में जो छेद है सुनाई तो छेद से पड़ता है, जो खाले क्यों लटकाई थी, इनकी क्या जरूरत थी। अब हमने कहा अब तो और बढ़िया, अब इसे क्या उत्तर दें। तो हमने सोचा भैया ये भी भगवान की लीला है। बोले हिमा क्या लीला, इससे तो सुनाई पड़ता नहीं, सुनाई तो उससे पड़ता जो अंदर छेद है। तो हमने कहा भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, उन्हें अपने हर बच्चे पर नजर है। भगवान ने सोचा कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, अब बूढ़ा होने के बाद इसको दिखाई नहीं पड़ेगा, जब इसकी नजर कम हो जाएगी तो इसे चश्मा की आवश्यकता लगेगी। तो भगवान ने ये बनाए हैं चश्मा स्टैंड, ये चश्मा स्टैंड हैं। हमने कहा अगर यहाँ पर ये न होते तो तुम यहाँ पर का खुटिया ठोकते कि कीले गाड़ते, क्या करते? बोला हाँ है तो खैर ठीक है, ठीक चीज है। हमने कहा है तो ये तुम्हारा चश्मा स्टैंड, लेकिन देहात में हमने दो लोगों को देखा, एक व्यक्ति का बीड़ी स्टैंड बनाए, देखा होगा तुमने, एक आदमी बीड़ी स्टैंड बनाया, एक इतना बड़ा रुपया एक का सिक्का कान में लगाए। हम कहीं वारे कलाकारी, देखा ये भी बुद्धिमानी है भैया, इनका कौन जोड़ है, कौन इन्हें जोड़ सकता। तो भैया जवाब दिया, चलो पंडित जी अच्छा तुम्हारी दुई बात है, तुमने अपनी बात बना ही ले गए, अपने कन्हैया की बात बना ही ले गए तुम। हमने कहा और कोई कमी निकालनी है क्या भी उनमें? बोले कमी निकाल देंगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम कहीं और भी निकालो। बोले इतना बड़ा बरगद का पेड़, इतना बड़ा पकड़िया का पेड़, और उस पेड़ के साथ नाइंसाफी कर दी भगवान ने, और पेड़ के नीचे बैठे पकड़िया के, इतना विशाल पेड़ बरगद और पीपल और पकड़िया का, उसमें इतना बड़ा फल लगाया, और इतना छोटा पेड़ नीचे तरबूज का, कद्दू का, उसमें इतना बड़ा फल लगाया। जहां भगवान की कौन सी नाइंसाफी, जितना बड़ा पेड़ उतना बड़ा फल होना चाहिए, तब हम जानते कि भगवान सब अच्छा करते हैं। अब हम बड़े कंफ्यूज, कुर्सी पर बैठा बतलाए हमसे, तब तक ऊपर कोई पक्षी उड़ने लगा, ऊपर देखने लगा तो ऊपर इतनी बड़ी पकड़िया का फल टूटा कि नाक पर गिरा। हमने कहा क्या है? अरे बोले कुछ नहीं, पकड़िया का फल है। हमने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, इस कौवा ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। मतलब हमने कहा अगर यहाँ पर तरबूज लगा होता और तुम्हारी नाक पर गिरता तो भगवान की महानता की समझ आ गई तुम्हें, तो रोने लगा। बोला वाह प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं आप प्रभु,
यदि बाई चांस इस पाकड़ के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में जितना बड़ा वृक्ष है, अगर उतना बड़ा तरबूज लगाया होता ऊपर, इतना बड़ा कद्दू लगाया होता ऊपर, अब आदमी उसके पेड़ के नीचे सो रहा होता, आई जाती आंधी, क्या क्या हाल होता है बोलिए। तो भगवान की महानता, इसका तो कोई पार नहीं है भैया। एक बार राम नाम की महिमा का वर्णन चल रहा था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्ची दासी पतिर अजामिलः नाम्रः नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। नाम्रः नष्ट सदाचारो, एक पंडित, अब वो पंडित जी नाम के हैं, कन्नौज के, यही पड़ोसी कन्नौज, वो नाम के केवल पंडित जी हैं, अन्यथा उन्होंने पांडित्य कर्म का कोई कर्म नहीं किया आज तक। भैया ब्रह्मजानेषु ब्राह्मणः वेद पाठेषु पंडितः। पंडित कोई जन्म से नहीं होता, जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से होता है। जो उस लायक कर्म करे वही विप्र है, ब्राह्मण है, पंडित है, पांडित्य कर्म करने वाला। तो भाइयों, वो अजहा माने बकरी और मिल माने काम करने वाला, बकरियों का धंधा करे, लेकिन राम नाम से बड़ी दूर, उसे राम जी से कोई मतलब ही नहीं। पत्नी बड़ी भक्त थी, हमने पत्नी के बारे में बताया था ना आपको, जो पति को पतन से रोके, अपने पति को पतन से जो बचा ले वही पत्नी है। ये देश सतियों पर टिका है। 3 सजावत देश का सती, संत और सूर, और 3 लजावत देश का कपटी, कायर और क्रूर। तो पत्नी जो थी वो बड़ी भक्त थी, वो अपने पति से चुपचाप चोरी चोरी से भगवान की पूजा किया करती थी। वो देख लेता अगर तो तुरंत मारता, तो इसलिए बड़ी डर डर के जीवन गुजार रही थी। एक दिन 10-12 महात्मा उधर से निकले। जब महात्मा जा रहे हैं, एक मृदंग बजा रहा है, एक महात्मा सहनाई बजा रहा है, एक नाच रहा है, कोई झूम रहा है। अजामिल की पत्नी ने देखा, वाह, आगे बढ़ी महात्माओं के पास कि बांके बिहारी की बाकी मरोर चितलीना है चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर चितलीना है चोर। बांके बिहारी की बाके मरोर चितलीना है चोर। चितलीना है चोर, बांके बिहारी की बाकी मरोर चितलीना है चोर। बाके बिहारी की बाके मरोर चितलीना है चोर। और बांके मुकुट जाके कुंडल विशाल। बाके मुकुट जाके कुंडल विशाल। बांके मुकुट जाके कुंडल विशाल। बाके मुकुट जाके कुंडल विशाल। गलहार हीरों का मोतिन के माल। गलहार हीरों का मोतिन के माल। इस भजन में भगवान की सुंदरता का वर्णन है भाइयों। गलहार हीरों का मोतिन के माल। गलहार हीरो का मोतिन के माल। बांके के पटका को लटका है छोर, चितलीना है चोर। बांके के पटका को लटका है चोर, चितलीना है चोर। चितलीना है चोर। बांके बिहारी के बाके मरोर चितलीना है चोर। कमलों से कोमल है बांके चरण। कमलों से कोमल है बाके चरण। कमलों से कोमल है बांके चरण। कमलों से कोमल है बाके चरण। हमारे राजकुमार शास्त्री भी बहुत अच्छे गायक हैं। हाँ,
हम इनके भजन सुना करते हैं जब मन होता है, ऐसी बात नहीं। और हमारे सकरू बाबा जिन्होंने यहाँ पर गांव में संगीत रूपी वृक्ष को धीरे धीरे पानी दिया है, इन बच्चों को तैयार किया है, इसमें हमारे इस बुजुर्ग की सबसे ज्यादा मेहनत है। हमारे हम तो धन्यवाद देंगे सकरू बाबा को, जिन्होंने इन बच्चों को इस संगीत लाइन में धीरे धीरे डालकर और इस योग्य बना दिया कि कम से कम इसी बहाने हम लोगों का भजन कीर्तन हो जाए। कमलों से कोमल है बाके चरण, कोमल है बाके चरण, हे श्याम सुंदर मनोहर बरन, हे श्याम सुंदर मनोहर बरन, हे श्याम सुंदर मनोहर बरन, हे श्याम सुंदर मनोहर बरन। और भक्तों की प्रीति जैसे चंदा चकोर, चितलीना है चोर, भक्तों की प्रीति चंदा चकोर, चितलीना है चोर, चितलीना है चोर, बाके बिहारी के बाके मरोर, चितलीना है चोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर, चितलीना है चोर, बिहारी की बाके मरोर, चितलीना है चोर। और अंतिम सुंदरता का वर्णन देखिए, बाकी है झांकी और बाकी अदा, 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 भक्तों के कारज सवारे सदा, भक्तों के कारज सवारे सदा, हम भक्तों के कारज सवारे सदा, भक्तों के कारज सवारे सदा, मो जैसे दीनों की सुनते निहोर, चितलीना है चोर, मो जैसे दीनों की सुनते निहोर, चितलीना है चोर, चितलीना है चोर, चितलीना है चोर। अरे बाके बिहारी के बाके मरोर, चितलीना है चोर, बाके बिहारी के बाके मरोर, चितलीना है चोर, बाके बिहारी की बाके मरोर, चितलीना है चोर, बाके बिहारी की बाके मरोर, चितलीना है चोर। कमलों से कोमल है बाके चरण, हे श्याम सुंदर मनोहर बरन। आहा, भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे महात्मा। आज तो हमारे पंडाल में भी खैर पीतांबरधारी चमके हैं, निकल आए पीतांबर, अभी सब नहीं निकले, कुछ निकले हैं, कुछ के गायब भी हो गए हो का हो। कल हम ऐसी चीज आप अपनी समिति के लिए लाए हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो आपका न कभी गायब होगा, न कभी खोएगा, न कभी खराब होगा, न टूटेगा। अगर आपके पास है तो आपको शक्ति मिलेगी, और नहीं अगर आपके पास है, घर में है, तब भी आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। ऐसी चीज कल कन्हैया जन्म पर जो है समिति के लिए व्यवस्था, जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं। अजामिल की पत्नी डरते डरते महात्माओं के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, स्वामी जी, हाँ, हे महात्माओं, मुझे आपसे कुछ पूछना है, बोलो। मेरे पति कभी भगवान का नाम नहीं लेते, और मुझे ये पता है कि जो राम राम नहीं लेगा उसका जीवन कैसे पार होगा। प्रभु मुझे ये बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। महात्माओं ने कहा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा, महाराज, तस्य प्रवेशा पुत्रा दशः, तेषा तु योवमः बालो। बोले, हमारे कहे से छोटे वाले बच्चे का नाम बालो नारायणो नामरा,
पित्रोश्चोदायितो भयम्। अपने छोटे वाले लड़के का नाम हमरे कहे से नारायण रखोगी? कहा महाराज कुछ आपकी बात काटने की सामर्थ्य नहीं है, नारायण रख दूंगी, इससे होगा क्या? कहा तुम्हारा पति जितनी बार आएगा वो अपने पुत्र को बुलाएगा पुत्र को, लेकिन नाम पिता का निकल जाएगा। तो अजामिल की पत्नी बोली महाराज इतना बताइए, क्या धोखे से नाम लेने में भी फायदा होगा? बोले अवश्य होगा। भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलसहूं, बोले नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। ये नाम मन से बेमन से सोते जागते जैसे निकल जाए फायदा होगा। अगर ऐसा है महाराज तो फिर ठीक है, मैं अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख देता हूं। उसने छोटे वाले बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब घर में जो छोटा होता है उस पर ज्यादा ही प्यार होता है। अजामिल बाहर से आता है, टॉफी लाया, नारायण देखो तुम्हारे लिए टॉफी लाया। भगवान चौंक गए, अरे अरे वाह, ये तो मेरा नाम ले रहा है। कभी खाने पीने की कोई चीज लाया, नारायण तुम्हारे लिए बिस्किट लाए, तुम्हारे लिए केला लाए। भगवान उठ के बैठ जाए तो भगवान के दूत बोले सुनो, तुम्हें इकलौते नारायण नाई हो, उसके पुत्र का नाम नारायण है, वो अपने लड़के को बुला रहा है प्रभु। भगवान बोले कुछ भी हो, लेकिन नाम तो हमारा मुंह से निकल रहा। समय बीतता गया। एक दिन अजामिल हो गया बूढ़ा। जब बार बार मुंह से नाम निकलता था तो भैया जब बूढ़ा हो गया तो उसके मरने के समय पर उसके लिए यमराज के दूत आए। यमराज के दूत जब आए, अजामिल ने जैसे यमराज के दूतों को देखा तो भय के मारे कांपने लगा। ये काले काले काल दूत, हाँ मुझको डरवाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझे पकड़ ले जाते हैं। बेटा नारायण तुम हमारी रक्षा करो, तुम कहां चले गए? ए नारायण बुला रहा था अपने पुत्र को, लेकिन आवाज पिता के कान में पड़ गई। सर पटक पटक के रो रहा है कि आजा रे, ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, मेरे प्रभु। अरे बेटा नारायण हमारी रक्षा करो। दूरे क्रीडनम कामास्तु नारायणा भयम। नारायण दूर खेल रहा है, लेकिन पुत्र नारायण दूर है, अब पिता तो नारायण पास ही रहता है। आजा रे, ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ओ मेरे बाके बिहारी, तेरे सुन लो हमारी, मेरे बाके बिहारी, तेरे सुन
लो हमारी गलती हो जाती है, मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। आजा रे ये मेरा मन घबराए, आप हैं कहाँ प्रभु, आप कहाँ हैं, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते हो। थी यद्यपि सुत के लिए, अपने पुत्र के लिए आवाज थी, वहां विप्र की पुकार, पर इतने में ही खुला उसे मोक्ष का द्वार। भैया बुलाया तो पुत्र को, लेकिन पिता के कान में आवाज पड़ी, आ पहुंचे स्वर्ग दूत फौरन, विप्र को यमों से छुड़ा लिया, छीन लिया और लेकर के स्वर्ग की ओर चलने लगे। धर्मराज के पास पहुंचे यमदूत, बोले महाराज हम ये ऐसा काम नहीं करते। क्या हुआ, बड़े गुस्से में हो। महाराज पूरे जीवन पाप करने वाला, जीवन में जिसने कभी राम राम नहीं कहा, जीवन भर पाप करने वाला, देखिए ना आज स्वर्ग चला गया। क्यों? धर्मराज ने कहा 1 मिनट रुको, गुस्सा छोड़ो पहले। धर्म ने कहा इस घटना में कुछ पता लगाते कारण का, दूतों इसके उद्धारण में है मेन नाम नारायण का। देखो उसने अंत में बुलाया किसे, अरे बोले अपने लड़का को बुलाया। धर्मराज बोले उसके पुत्र का नाम क्या है, बोले नारायण। अच्छा तो धोखे में भी नारायण कहने से क्या कल्याण हो जाएगा, क्या धोखे से? तो दूतों ने कहा क्या धोखे से नाम का नाम भगवान के निकल जाए तो कल्याण? बोले 100%, 100%। अगर धोखे में भी आपके मुंह से राम राम निकला है, भाव भाव अनख आलसों वाला नाम जानते हो? तुमने देखा होगा जब कोई जमुआता है तो कहता है राम हो राम हो राम हो राम। ये भजन है, ये भजन में जोड़ दिया गया, ये भी भजन में जोड़ दिया गया। कोई काम बिगड़ गया और तुम कहते हो अरे हाय राम 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 राम, ये भी भजन में जुड़ गया, निकला। तो कभी दुखी किसी को देखते हो, कोई दुख में जा रहे हो तो ओफ राम राम, ये भी भजन है। यानी कैसे भी निकले तो आग का काम जानते हो ना, आग पे धोखे से पैर पड़ेगा तो भी जलेगा और जानबूझ के पैर पड़ेगा तो भी जलेगा। तो यमराज के दूत बोले तो इसका मतलब अगर नाम जो है अपने घर में बच्चे का भगवान के नाम से रख लिया जाए तो भजन होगा। बोले हाँ रख लिया जाए तो भजन होगा। नाम का भी तो प्रभाव होता है कभी कभी। नाम तो अब तो आज के जमाने में नाम कहाँ ऐसे रखे जाते हैं, आज के जमाना है। अब तो जो बूढ़े वाले थे इनके तभी भी नाम ठीक रखे जाते थे। अब नया लड़का होता है, कोई पंडित जी से नहीं बिचरवाता, कहते हैं दिल्ली वाली मौसी और दीदी के पास फोन करो, कोई बम्बई से बताएंगे तो वो कहती है ऐसा करो लक्की रख लो बिक्की रख लो। एक लड़का आया कथा पे पैसे चढ़ाए, पंडित जी मेरा नाम, तो हमने कहा बेटा रख दो नाम बोल देंगे। नाम हमारा नाम बिक्की है। हमने कहा वाह। तो बोला और निकालने लगा और निकालने लगा। हम कहे कैसे पैसा? बोले हमारे नाम बोल दो, भैया के नाम बोल दो, पापा के नाम बोल दो। हमने कहा सबके इकट्ठे रख दो, हम सबके नाम बोल देंगे। बोले पंडित जी आप मेरे कभी घर नहीं गए, मेरे घर वालों के नाम कैसे जान गए? हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम बिक्की, बड़े भैया स्कूटर, पापा तुम्हारे मोटरसाइकिल, बाबा बुलेट, दादी अम्पाला मार्शल,
तो परिवार के नाम हमने कहा आइडिया लगा लेंगे ना, जब बच्चा विक्की है तो उससे बड़ा स्कूटर होगा, फिर मोटरसाइकिल, फिर बुलेट होगी, भाई नाम तो ऐसे ही होंगे। एक लड़का, उसकी शादी हुई, लड़का हैंडसम था, लड़के में कमी नहीं थी, लेकिन नाम भोंपा था। नाम ऐसा होता है, कभी कभी होता है, हमारे गांव में है नाम, हम बताएंगे नहीं, लाइव चल रहा है, वो यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं, फिर वो नाराज होते हैं हम पे, इसलिए नहीं बताएंगे। फिर भी हमारे गांव में 2-3 नाम बड़े बढ़िया हैं। तो भैया लड़के का नाम भोंपा। अच्छा, भोंपा बचपन में चल जाता है। हमारा घरेलू नाम जो है, घर में हमारे पिताजी आज भी हमको पिंकू ही कहते हैं, घर में चल जाता है। स्कूल में हमारा संजय था, घर पे पिंकू ही। तो भैया उसको लड़के को कोई दिक्कत ही नहीं, नाम भोंपा चलता रहा। जब लड़के की हो गई शादी हो गई, भोंपा, अब वो घर पे है, तो उसके दोस्त लोग, जब नई नई पत्नी आई तो दोस्त लोग, व्यवहारी लोग आने लगे भैया। अब दरवाजे पे गेट खटका में कहे भोंपा है, तो पत्नी बड़ी परेशान, बोली नाम इनका बड़ा अजीब। विदा होकर आई, सब सहेलियां गईं नदी नहाने के लिए। वो तिजिया का त्योहार होता, उसमें नदी नहाने सब जाती, सब सहेलियां, नई नई शादी हुई, सब सहेलियां गई, आपस में बातें करने लगी। अब हंसी खेल हुआ, ए दीदी तुम अपने उनका नाम बताओ। तो एक बोली हमारे उनका नाम संजय, दूसरी बोली हमारे उनका नाम धनंजय, बोली एक बोली हमारे उनका नाम प्रभात। सब अपने अपने उनका नाम बता ही रही थी, सब अपने अपने। जब नंबर आया जैके मनाई नाम भोंपा रहा, बात छुपी पीछे छुपी, तो सहेलियों ने कहा ए इधर आओ, हमारे उनका नाम सुन लिया, अब अपने उनको तो बताओ। बोली नहीं भाई तुम सब जनी हंसोगी, हमारे उनका नाम थोड़ा वैसा है। तो बोली वैसा है का है, तो नाम है, उसमें हंसी क्या बात। बोली ना तुम सब जनी मजाक बनाओगे। बोले नहीं बनाएंगी मजाक। तब एक बोली देखो कोई दीदी कोई हंसियो ना, अच्छा कोई नहीं हंसेगा, बताओ तुम्हारे उनको नाम कहा है। जब बेचारी बड़ी हिम्मत बांध की बोली भाई हंसो ना तो बताएं। बोली हाँ बताओ। तो बोली हमारे उनको नाम, पहले सोचने की प्रकार का, हमारे उनका नाम भोंपा है। जैसे ही भोंपा कहा तब सहेलियां सब लौट गई, बोली हाय भोंपा, कुछ नाम है तरीके नहीं रखो, नाम मने की भोंपा। अब जब खिसियानी है कि जैसे क्रोध में आगी लगी, गुस्से से आई, जब विदा हुई के अपने मन ही पर बोली सुनो 20 बार कह दिया हमें तुम्हारे नाम से बहुत नफरत, हमारी बड़ी बेइज्जती, सहेली हमारी बड़ी मजाक उड़ाई, नाम चेंज करो। तो सीधा आदमी बेचारा हमारे किसी सीधा रहा है, बोला अच्छा भोजन बनाओ, जल्दी भोजन करें, आज सवेरे निकल जाए, जो नाम खाली मिल जाएगा वही रख लेंगे। धर के लठ कंधे पर चला, एक आदमी खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो उसको 4 कंधों पर लोग लिए जा रहे थे, आगे लोग कहते थे राम नाम सत्य है, पीछे वाले कहते थे सत्य बोलो मुक्ति है। तो इसने सोचा जैता आज निपट गए, नाम तो इनका खाली हो गया, जब ये निपट गए तो नाम इनका खाली, नाम रख लें। रोका भैया 1 मिनट रुको, 4-6 लोग थे, सोचा कोई नातेदार होगा। हाँ भैया क्या बात है, जो ये मर गए इनका क्या नाम रहा है। तो लोगों ने रोते रोते बताया इनका नाम अमर था, लोग इन्हें अमर कहते थे। तो सोचा नाम इनका अमर, लदे जई टिकटी पर जाए रहे, इसके मतलब ये नाम अपोजिट है, नहीं रखूंगा। अरे जब अमर थे तो तुम मरे फिर कैसे, नाम अच्छा नहीं आगे बढ़ा। एक आदमी लिए कटोरा फूटा हुआ, अब दुआरे भीख मांगे, लाओ दीदी भिक्षा लाओ भीख। तो सोचा ये भिखारी कौन नाम लेता होगा, कौन दस्तखत करने जाना है, ला वो कोई नाम रख ले। उसे बोला है भाई साहब क्या नाम है तुम्हारा, बोला नाम अक्का करोगे। अरे बोले नहीं नाम बताओ, भीख मांगते हो तो क्या हुआ, नाम तो होगा कुछ। बोला नाम हमारा लखपति है, क्या करियो। सोचा नाम इनका लखपति, मांग रहे ये भीख, नो। आगे बढ़ा तो देखा क्या, एक तालाब में थोड़ा पानी रह गया, और तालाब में एक आदमी बंसी डाले बैठा,
बंसी डालना जानते हो? एक बंसी बजाने वाली होती है, एक बंसी मछली पकड़ने वाली। लंबी सी लकड़ी उसमें लगा है, धागा जैसा बंधा होता है मजबूत, उसमें कांटा होता है। अब वो डाले बैठा आसराम। अच्छा, मछलियां भी शिक्षा देती हैं। ये जो बंसी बजाने वाले यानी हत्या करने के लिए जो बंसी, इसका नाम बड़ा खतरनाक रख दिया लोगों ने। हम तो जानते ही नहीं थे, हम इसके विषय में नहीं जानते थे क्या है। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि उसमें लंबी लकड़ी बांस की, उसमें धागा बंधा, आगे ऐसा कांटा बंधा। हमने कहा क्या है भैया? बोला ये बंसी है। हम कहा इसका क्या करोगे? बोले इसमें छोटी सी मछली पोह देंगे और हम जल में डाल देंगे, फिर इसमें जो इतनी बड़ी लकड़ी लगी है ऊपर ये तैरती रहेगी, जब इसे मछली खाने आएगी तो ये लकड़ी अंदर डूबने लगेगी, हम समझ जाएंगे खा रही, तो ऊपर खींच लेंगे, मछली पकड़ में आ जाएगी। हमने कहा चलो देखें। तो हमने देखा तो उस मछली से एक शिक्षा मिली। मछली पड़ी है और छोटी सी मछली जब उसमें फंसी, जाल में फड़फड़ा रही है, उसे खाने के लिए लालच बस बड़ी मछली आई। तो वो बड़ी मछली ने रो करके, छोटी मछली ने बड़ी से कहा कि मैं आई हूं तेरे लिए, मैं तो तेरे खाने के लिए डाली गई हूं, पर तू ना आना मेरे लिए, और जो तू आएगी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा है तेरे लिए। जवाब दिया बहनी हम तो तुम्हारे लिए नीचे डाली गई हूं, अगर तुम हमें खाने के लिए आई तो तुम्हारे लिए ऊपर तैयार खड़ा है, निपटाई तुम हो जाओगी, सावधान हो जाओ। अगर हम तुम किसी को तंग कर रहे हैं तो तुम्हें ऊपर जाना है। ये ऊपर वाला हमें तुम्हें सबको देख रहा है, एक एक मिनट की नजर है। तो ये मछली के पकड़ने वाली बंसी भी जीवन में शिक्षा देती है। और जो बंसी में इतनी बड़ी लकड़ी लगी होती है उसका नाम बड़ा अजीब है, जानते हो कोई? सकरू बाबा जानिए, देखो क्या नाम होता है, बता रहे हैं क्या नाम? तिरकिन्ना। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत अच्छा नाम है, ऐसी बात नहीं, उसमें क्या नाम तो नाम होता है भैया। तो वो लिए बंसी, अब हत्या कर रहा था, तो ये नाम चेंज करने वाले ने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो डाले कटिया बैठे, का नाम? बोलो नाम हमारो दयाराम। दयाराम नाम है। इसने मन में सोचा जस्ट अपोजिट नाम दयाराम, मात बैठे भूरिया। लौट आया, मछली मार रहे हैं, लौट आया। पत्नी ने सोचा कोई वीआईपी फैंसी नाम रखे के आए होंगे, बड़ी खुशी के मिली। नाम बताओ। भोंपा चेंज हो गया, तो बड़ा दुखी बैठा है। अरे पत्नी बोली इतनी सुबह के गए हो, रात में लौटे हो, नाम कोई वीआईपी ढूंढ के आए, दिमाग में रखे। बोला कि अमर रहे बे मरी गए, और लखपति मां गई भीख, दयाराम हत्या करे तहिते भोंपा ठीक। जवाब दिया अमर रहे भाई मर गए, और लखपति मां गई भीख, दयाराम हत्या करें तहिते घर को भोंपा ही ठीक। क्यों? नाम का भी तो प्रभाव होता है। अब देखिए, नाम रखा नारायण और धोखे से नारायण नारायण कहा था, भगवान मिल गए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। ये दवा अपना असर दिखलाएगी, ये दवा अपना असर दिखलाएगी, ये दवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमा
पाएगी। देह जलने से न बचने पाएगी। ये दवा अपना असर दिखलाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी। आग छू लो जान कर या भूल से, लेकिन देह बचने से न जलने से न बचने पाएगी। कैसे भी आग पर पैर रखो आपका पैर जल जाएगा, चाहे धोखे से अजान के। ऐसे ही राम नाम धोखे से ही निकल गया, कल्याण हो गया। अब अंते मति सुगति, अंत में आपकी जैसी मति होगी वैसी गति होगी। महाराज जड़ भरत जी अजामिल ने मरते समय कह दिया, नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा 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 नारायण। भगवान मिल गए। अब जड़ भरत जी स्त्री पुत्र परिवार के छोड़ गए थे और इन्हें वहां अंत में हिरण से प्यार हो गया, हिरण के बच्चे से। जब हिरण के बच्चे से इन्हें प्यार हो गया भैया, तो इन्हें मरते समय हिरण ही याद आया। हा हिरण, हा हिरण, और इन्हें हिरण घर में जन्म मिला। अंत में इन्होंने, कितनी बढ़िया ये कथा हमारे जीवन उपयोगी है। अंते मति स्वगति, हिरण की योनि में अन्न जल छोड़ दिया, मरते समय अपने पूर्व शरीर को याद किया, जिन्हें ब्राह्मण घर में जन्म मिला। इन्होंने कहा ये वाला जीवन अब व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए, बहुत दुख झेले हैं। तब इन्होंने उस ब्राह्मण शरीर में इतनी तपस्या की, और तपस्या करके तब भगवान को प्राप्त किया, राजा रघुगण को उपदेश करके। भाइयों, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतनी कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, भाइयों अंत राम कही आवत नाही। जिंदगी भर अगर तुमने राम राम किया है रोज, तो अंत में निकल जाएगा। और अगर जीवन में कभी राम राम नहीं किया, तो राम का नाम तुम्हारे मुंह से कभी निकलेगा नहीं। भैया अब देखिए कितना बढ़िया ये एक समय हमारे जीवन में आप सबने ये प्लान बनाया है, जबकि हम अपने गांव के लोगों की इस एक यही व्यास मंच नहीं, हर जगह मैं आपके गांव का नाम लेता हूं। इतना छोटा गांव है और यहाँ इतना बढ़िया सहयोग आप लोगों का है, धन का। जो लोग हमारे कोई सरकारी सर्विस वाले नहीं, जिनके घर कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति जो नहीं है, लेकिन उसका हृदय ऐसा है, इतना बढ़िया सहयोग। हालांकि अभी पिछली वर्ष की अपेक्षा ना तो इधर चढ़ावा बहुत अच्छा, अभी पिछली वर्ष की अपेक्षा लोगों का सहयोग कुछ कम है। तो हालांकि वो अभी 2-3 दिन है, उसमें पूरा हो जाएगा। हमें भरोसा है बाबा सुखदेव गिरी पर जरूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा दरबार है ना, यहाँ जो बोल ही जाता है वो पूरा तो जरूर ही करता है। ये किसी न किसी बहाने ले तो लेंगे, ये हमें पता है, क्योंकि ये दरबार सिद्ध है।
यहाँ जो है लेते ही हैं, तो 1 मिनट में हम आपको बता भी देते हैं ये जिन जिन भक्तों का सहयोग आया है। और हमारी हिंदी कमज़ोर है, अगर कहीं पे आपको लगे कि गलत हो गया कोई नाम आम तो दोबारा पढ़वा ही लेना, लिख के दोबारा देना, क्यों हम बहुत पढ़े कम हैं। 10,001 मुद्रा, 10,001 मुद्रा हमारे शंकर वकस सिंह जी, इनका जितना हम लोग धन्यवाद दें उतना कम है। केवल धन का अधिक सहयोग की वजह से नहीं, इनका तन मन धन का पूरा सहयोग, पूरा समर्पण, और इन्होंने वो परिश्रम करके हम सबको अपने देखते ही देखते इस धर्म की लाइन से जोड़ा है। ये वो दिव्य मूर्ति हैं। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे शंकर वकस सिंह जी को, जिनका 10,001 मुद्रा का सहयोग इसमें है। ये इकट्ठा है और यहाँ जो धीरे धीरे करके होता रहता है उससे कोई लेन देन नहीं, वो हर घर से होता रहता है। और 10,001 मुद्रा का सहयोग हमारे नेपाल सिंह जी, इनका ये एक मुश्त सहयोग है। उसके बाद में कुछ ही कम रहता होगा, बाद बाकी हम लोग पूरे परिवार से इनके जुड़े रहते हैं। हर समय हम लोगों का भी पूरा जो भी हमारे मन में होता है, हम इतने मुंह लगा है इनके परिवार के, तो वो हम खर्चा इन पे करवा ही लेते हैं बराबर। और इनका पूरा परिवार हमारे ऐसा स्नेही है, तन मन धन से समर्पित है इस कार्य के लिए। नेपाल सिंह जी का, अरे हम तो ये कहिए हमारा घर ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो और 10,001 मुद्रा महिपाल सिंह उर्फ लल्लू भैया, जिनकी ओर से 10,001 मुद्रा का सहयोग इस हमारे आयोजन में है। आप सब लोगों का ऐसा भव्य सहयोग ही तो हम सबको जो है भैया ऐसे दिव्य आयोजन से जोड़ता है। नहीं, इतना छोटा गांव, इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हो सकती है, इतना अपार खर्चा होता है भैया। तो इसलिए, और 5,001 मुद्रा हमारे राकेश सिंह, 5,001 मुद्रा वीरभान सिंह जी, 5,001 मुद्रा राम मोहन सिंह जी, 2100 मुद्रा उदयभान सिंह जी, 1100 मुद्रा कुनेन्द्रपाल सिंह जी, 2100 मुद्रा राजपाल सिंह, 501 मुद्रा पप्पू, 2,001 मुद्रा सर्वेश सिंह उर्फ सामलिया की ओर से। इन सबका ये सहयोग जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। लॉकडाउन का भी तो असर थोड़ा रहा है, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया आप सबने। वाह वाह यार, अभी तो बढ़ ही रहा है सहयोग, अब तो शुरुआत है। और 5101 मुद्रा भगवान भगत सिंह, 501 मुद्रा सतीश सिंह, और 5551 मुद्रा शैलेंद्र सिंह उर्फ भैया की ओर से, 501 मुद्रा धनपाल सिंह, 1101 मुद्रा सुरेंद्र पाल सिंह, और 1121 मुद्रा नन्हे भैया नन्हे गुरु जी, 501 मुद्रा कृष्णपाल सिंह रचियूर, 501 मुद्रा राविंद्र राजपूत, 501 मुद्रा महादेव सिंह, और 1,051 मुद्रा जयराम गुरुजी, और 2100 मुद्रा प्रताप भान सिंह, 501 मुद्रा सत्यवीर, और 551 मुद्रा राजाराम, 3100 मुद्रा रमेश सिंह, और 501 मुद्रा शिव भगत सिंह, 1,001 मुद्रा डॉक्टर वेदपाल सिंह नकटौरा पुलिया से, 501 मुद्रा उमेश सिंह धरहर से, और 351 मुद्रा शारदा बकर सिंह। वाह भाई, इन भाइयों का ये सहयोग जो है, हाँ 3511 मुद्रा, हाँ 3511 मुद्रा है शारदा बकर सिंह जी के। भगवान सदैव दया रखें। और 1,051 मुद्रा मुकेश सिंह धरार से, 1,001 मुद्रा दामोदर सिंह। इन भक्तों का जो सहयोग समर्पित हुआ है, भगवान आप सबके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके का आपका सहयोग मिलता रहे। लाभो भाई बोल दें, 1 मिनट और लाओ। देखो देहात में यही तो होता है, कोई अगर 10 रुपया लो दे, अगर उसके न बोले तो वो बाद में फिर क्या कहेगा, ले हमारा जाना ही बेकार हो गया, हमारे बोले नहीं गए। तो ये है 101 मुद्रा राजकुमार शास्त्री जी नकटौरा से, बहुत अच्छे गायक हैं। 101 मुद्रा राम भगत सिंह, 201 मुद्रा रामलाल, 10 मुद्रा सुनील, 20 मुद्रा सानू सिंह, 10 मुद्रा प्रिया सिंह, 50 मुद्रा इंद्रा, 10 मुद्रा प्रिंस, 10 मुद्रा सिद्धि, 10 मुद्रा शिवा, 20 मुद्रा बबलू, 101 मुद्रा सुबोध सिंह, 10 मुद्रा शुभम, 10 मुद्रा राजेंद्र, 10 मुद्रा सौरभ, 50 मुद्रा गौरव, 11 मुद्रा गोपाली सिंह, 10 मुद्रा अनमोल। इन भक्तों ने
श्रद्धा सुमन भगवान के पावन चरणों में समर्पित किए हैं। आप सब सदैव प्रसन्न रहें और धन अपनी जगह है, आपकी यहाँ पर उपस्थिति भी प्रार्थनीय है। इतनी अपार ठंड में आप सबने यहाँ पर अपना समय प्रदान किया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे तू ही दुख हरता, तू ही हरि है, तेरी ही कृपा से अहिल्या तरी है। तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी दया में ना कोई कसर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। तेरे बिना हर असर बेअसर है, तेरे बिना हर असर बेअसर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। प्रभु के नाम में वो असर है। तू ही दुख हरता, तू ही हरि है, तेरी ही दया से अहिल्या तरी है। और घड़ी का अजामिल या सबरी है, सुदामा की झोली खुशी से भरी है। तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी दया में ना कोई कसर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर, हो गई जिस पे कृपा की नजर, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर। और तेरे हाथ है मौत और जिंदगी, तुम्हें छोड़ के भी न जाना कहीं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं, सुबह शाम तुमको मनाता रहूं। तेरे धाम का कान्हा सच्चा सफर है, तेरे धाम का कान्हा सच्चा सफर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर। तेरे बिना हर असर बेअसर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। अम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे हैं ये दयालु परमात्मा। प्यारे बंधुओं, परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी एक छोटी सी बात और हमारा भ्रम है, दूर कर दीजिए। बोले पूछो। हमें ये बताइए महाराज, क्या वास्तविक भगवान भक्त के लिए दौड़े दौड़े आते हैं? बोले बिल्कुल। अपने भक्त की आंख में आंसू देख ना पाते हैं, अरे कन्हैया दौड़े आते हैं।
किसी के लिए आए हैं क्या? अब एक रामायण की चौपाई आपको सुनाकर वो कथा सिद्ध कर देते हैं बिल्कुल भागवत से कि गरल सुधारी पुकरिय मिताई औ गोपद सिंधु अनल सितलाई। करल सुधा, जब भगवान की कृपा होगी तो जहर हो जाएगा तुम्हारे लिए अमृत। रिपुकरिय मिताई, दुश्मन हो जाएंगे मित्र। और गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधारी पुकरिय मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। करल सुधारी पुकरिय मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। भाइयों, गरल सुधा यानी जहर अमृत, रिपुकरिय मिताई दुश्मन मित्र, गोपद सिंधु समुद्र गाय के खुर के बराबर। अब भैया उसे आग भी जलाती नहीं है। किसे? जो अपना जीवन परमात्मा को सौंप देता। हिरण्याक्ष जब मारा गया, सूकर के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला। उसका भैया बचा हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, भाई का बदला लिए बिना कब आता है आराम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। फिर सोचने लगा कि देखिए भाई, मनुष्यों पर जीतना तो बड़ा आसान है, इतनी ताकत है मेरे पास, लेकिन देवताओं पर जीतने के लिए क्या चाहिए? सीधे चला गया, तपस्या करेंगे, बल प्राप्त करेंगे। साते पे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम। ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाशितावनि। सीधे चला गया। साते पे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम। भगवान ब्रह्मा को मनाने लगा, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी को जब मनाने लगा, ब्रह्मा जी खुश हो गए। क्या चाहिए? अब हम लोग अभी कन्नौज वाली कथा सुने थे ना बोहनी शुरुआत में, अब हम लोग हरदोई की तो कथा सुन रहे हैं। जहां बैठे हो ये कोई मामूली जिला नहीं है हरदोई। हर भगवान शिव का नाम, हरि भगवान विष्णु का नाम, दोई माने दो। जिस जिला में हरिदोई, जिस जिला में 2 बार भगवान आए हो, ठीक 10 किलोमीटर की रेंज में, उसे हरदोई कहते हैं। दोनों श्लोक भागवत में है, सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद में। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मुदहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। पहला नरसिंह का, और दूसरा आप लोगों को वो कस्बा भी याद है, तंबटुम बावनम दृश्य मोदमाना महर्षया कर्माण कार्यामाशु पुरकृत्यम प्रजापतिम। बावन, बावन तो सब जानते हो भाई। हरदोई में जहां पर श्रीशचंद्र पब्लिक इंटर कॉलेज बना, वहां पर बहुत विशाल खेड़ा था, जहां हिरण्याकश्यपु का नगर था, जहां पर उसका महल था। आप थोड़ा सा हमारे घर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा आज भी संत आश्रम। थोड़ा और आगे सांडी की तरफ बढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा प्रहलाद कुंड। मिलता भी नहीं, आज भी लिखा होगा ना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा श्रवण देवी मंदिर। ये प्राचीन स्थान है। तुम लोग कोई मामूली जगह जन्मे नहीं हो, बड़े ऐसी जगह जन्मे हो जो ऐतिहासिक नगरी है, जहां भगवान 2 बार आए। इसे कोई मामूली स्थान मत समझिए। आज भी, अब तो करके हरदोई का नाम बदल गया ना, प्रहलादपुरी हो गया भैया। ये तो प्रहलादपुरी है, हरदोई तो कह देते हो, प्रहलादपुरी है भैया। तो हुआ क्या, ब्रह्मा जी खुश हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। बोला महाराज वरदान में, हाँ जो मन में हो मांगो। तो कहा ऐसा करिए, हमको अमर बना दीजिए। बोले भैया दुनिया में अमर कोई नहीं है,
और जो तुम्हारे मन में हो मांगो, लेकिन अमर वाला वरदान तो नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए अमर का वरदान नहीं मिल सकता कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, जो आया उसे जाना पड़ेगा। तो बोले हम तो यही सोच के आए थे कि हम अमर का वरदान मांगे, लेकिन महाराज चलो कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। न ऊपर मरे न नीचे मरे, न बाहर मरे न भीतर मरे, न नर से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जल में न थल में, और हाँ आपकी बनाई किसी चीज से भी न मरे। ब्रह्मा जी बोले एवमस्तु। एवमस्तु कह दिया। देवता बोले ले वरदान दे आए, अब तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, कैसे मरेगा? ऐसा को जन्मा जग माही, अरे प्रभुता पाई जाई मद नाही, जिसे घमंड ना आ जाए। हमें तुम्हें भी तो आ जाता है, थोड़ी सी वैल्यू हो, समाज में इज्जत हो, शरीर में ताकत हो, घर में थोड़ा धन हो, आ गई अभिमान आ गया। धन हुआ नहीं कि अभिमान आया, ऐंठ के चलने लगे। अच्छा कुछ लोग खाली भी अभिमान में आ जाते, ये केवल दिल्ली से 10,000 कमाई लाए, जो उतने महीने घूम रहे, हम कहते हैं कम। ऐसे देखे होंगे, आपको खूब याद होंगे। ये कहते हम कहीं से कम, और कभी कभी कोई कोई कह गई हमारे कोई मुंह न लगाई। कौन तुम्हारे मुंह लगे? ये अभिमान है भैया। काहे पैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन की मेहमान हो तो काहे के लिए, किस पे मरे जा रहे हैं? इसे अभिमान आ गया इसने सबसे पहले। अच्छा आदमी का विनाश कभी नहीं होगा, पतन नहीं होगा, अगर वो धर्म से खिलवाड़ न करे, अगर वो धर्म से खिलवाड़ न करे, भगवान से पंगा न ले, तो उसका पतन कभी नहीं होगा। लेकिन ये हो नहीं सकता, आदमी भगवान से पंगा ले बैठता है। ये जो है बड़ी तकलीफ की बातें हैं। न्यूज चैनल पे देख रहे होगे इस समय इतना तकलीफ का काम गणतंत्र दिवस वाले दिन हुआ है। एक जो ट्रैक्टर रैली ना किसान, उसमें जो तिरंगा हमारा लगा था लाल किले पर, कुछ अभिमानियों ने, उपद्रवियों ने, केवल किसानों का तो नाम बदनाम हो रहा है, गुंडागर्दी खुलेआम की जा रही है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और उन्होंने जाकर उसमें सांप्रदायिक झंडा लगा दिया, हमारा तिरंगा झंडा उतार दिया। बताइए देश का ऐसे व्यक्तियों पर तो देशद्रोह लगना चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया। जान दे गए हजारों वीर जिसके लिए, और उस ऐसा हम तो न्यूज पे देखे, हमको अत्यंत तकलीफ हुई। आज हमारे पास न्यूज चैनल का फोन भी आया, हम कथा पे थे, गुड डिबेट शो था, उसमें बोलने के लिए। उसके बाद में कहा कुछ वीडियो बना के भेजो, लेकिन कथा पे बोलने के बाद हमने कहा फिर नहीं हम भेज पाए। लेकिन अत्यंत कष्ट हुआ, हमारे तिरंगे का अपमान ये बहुत ही निंदनीय है। और हजारों पुलिसकर्मी जिसमें जख्मी हुए हैं, ये किसान थोड़ा ही है, ये गुंडा है, और उसको राजनीति में ले रहे हैं, हमारे देश का खिलवाड़ हो रहा है। तो भैया हम तो ये निवेदन करेंगे सरकार से कि उन पे अत्यंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और ऐसे व्यक्तियों पर देशद्रोह लगे। हमको उनके नाम पता है, लेकिन हम व्यासपीठ है इसलिए नाम उनके नहीं बताएंगे मंच से, इसीलिए तो हम उतर गए थे नीचे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन नीचे कुछ भी बोल दो, लेकिन ये भगवान की कथा की जगह है, तो यहाँ सिर्फ कथा ही होनी चाहिए। आप लोगों से भी तो यही कहा करते हैं हम कि जब तक तुम्हारी 7 दिन की कथा हो, तब तक इसमें राजनीति अपनी सब निकाल के रख दिया करो, सब एक हो जाया करो, समझे हो? हमको नहीं अच्छा लगता कि कोई हमारा इधर उधर मुंह फुलाए घूमे। हम जब आवे तुम हमको 1 पैसा न दो, हम कभी तुमसे कहें। हालांकि एक और बात है, गांव है, गांव में लोग कभी कभी ऐसा न सोचने लगे कि संजय भैया तो प्रभात तो इनके साथ 12 साल से रह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इनका तो खर्चा होता नहीं, पैसा इतना इकट्ठा होता, कहीं ऐसा वैसा नहीं इधर उधर गड़बड़ पड़ जाए, कुछ भी नहीं। ये लोग हमको प्रभात जबरदस्ती दक्षिणा दिलवाते हैं, मतलब भर के लिए दिलवाते। क्या वो जो चलता उससे तो, हालांकि बाहर चलता उससे कम ही, लेकिन फिर भी कम नहीं रहता है, तो खर्चा बहुत होता है। अच्छा एक हमारी इच्छा है, जैसे हम 1 पैसा भी यहाँ नहीं लेंगे, अगर यहाँ हमारा एक मंदिर है, इस मंदिर की बाउंड्री अगर की जाए,
अगर कमेटी में या गांव के कुछ सदस्य हैं, गांव तो भाई पैसे वालों का है, गरीब तो है नहीं सब, तो अगर इसमें कोई करे तो मैं अपनी पूरी दक्षिणा छोड़ दूंगा। और हमारे गांव के लोग मिलके जो कहेंगे कि संजय भैया इसमें आप ये सहयोग करिए, यदि दक्षिणा के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आपका ये सहयोग, तो आपकी जवान से जो निकलेगा, मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, वो पूरी बात करूंगा तुरंत। यदि इसको बाउंड्री की जाए, मंदिर में कोई निर्माण, कोई कार्य, गांव का कोई भी व्यक्ति, आवाज पूरे गांव क्षेत्र में जा रही, यदि कोई आगे होता है और हमको बताया जाए तो मैं 10 पैसा भी नहीं लूंगा और सब इसमें लगा दूंगा। आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करो, हो जाए। हम तो कहते हैं, हम तो आप ही के हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम तुम लोग उठा देते हो, इतना बड़ा ये काम है, तो इसलिए भैया और आप सबके सहयोग से ये काम चलता रहे। हम तो कहते हैं आजीवन थोड़ा थोड़ा मन मुटाव हुआ करे तो साल इस कथा में सब लोग एक हो जाया करो। हम यहाँ कमाने नहीं, तुम सबको मिलने आते हैं, तुम सबसे हंसने बोलने आते हैं। देखते नहीं हो कि हम 1 मिनट आराम नहीं करते, सुबह जब से उठते हैं जो मिलता है उससे हम बातें करते हैं, हमारा पूरा समय ऐसे जाता है, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ आते हैं साल भर में एक बार। बोले गोविंद भगवान की जय। व्यक्ति का पतन नहीं हो, हम आपसे बात कह रहे थे, अगर वो धर्म से खिलवाड़ न करे, यदि वो भगवान से पंगा न ले, तो उसको कोई नीचा दिखाने वाला नहीं दुनिया में। अगर वो धर्म से खिलवाड़, हिरण्यकश्यप से यही हो गया, उसने भगवान से पंगा ले लिया। हवन बंद करो, कथाएं बंद करो, ये कहीं पूजा पाठ नहीं हो सकता। दैत्य था, महात्मा पंडित बेचारे छुप छुप के। अब एक दिन देवता इकट्ठे हुए, देखो सलाह करो, देखना यहाँ पर कितनी बढ़िया शिक्षा तुम्हें मिले। देवता इकट्ठे हुए, अब देवताओं ने इकट्ठे होकर के क्या कहा कि ऐसा करो, कैसे जीत पाओगे इसे? इसे वरदान न ऊपर मरे न नीचे न बाहर न भीतर, बड़ा वरदान इसको खतरनाक मिला है ब्रह्मा का, ये मरेगा कैसे? तो एक देवता पीछे से बोला कि जो जिंदगी में कहीं न हारा हो वो अपने से हार जाएगा। ये सच्ची बात है, और सच्ची बात है, वो बहुत अच्छी बात है, जीवन में उतारने के योग्य। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ईंट पर ईंट दही मारो, चाहे ऊपर ही फूटे चाहे तरक्की, हमें तुम्हें क्या। ये ईंट पे ईंट दही मारने वाला सिस्टम समझ रहे हो आप लोग? हाँ, जब ईंट पे ईंट दही मारोगे, चाहे ऊपर की फूटे तब भी अपना गया, और नीचे की फूटे तब भी अपना गया। तो ये ईंट का मामला, देवताओं ने कहा राजनीति चल दे, मतलब ऐसी राजनीति चलो, ऐसी राजनीति चलो कि जो आदमी ये किसी से नहीं हारा, ये अपने से हार जाएगा। फिल्मी गाना में नहीं कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, सुना है खूब? तो जवाब दिया, अपने से। आदमी जो कभी न हारा हो वो अपने से हारेगा। बोले अपने से कैसे हारेगा? बोले से औलाद दे दे वैसी, जो इसके विपरीत हो जाए पूरा घर तहस नहस कर देगा, बिगड़ जाएगा मामला। तो नारद को भेजा, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक था, उसे उपदेश कर दिया नारद जी ने कि ये भक्त होगा, ये पूरे वंश को उद्धार करेगा। वही बच्चा जो नारद जी ने गर्भ में उपदेश किया था बालक का, वही जब जन्म हुआ तो नाम प्रहलाद रखा गया, लेकिन भक्त नहीं, खाली प्रहलाद। पढ़ाई लिखाई होने लगी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य संडारमक के स्कूल में पढ़ने लगे, भगवान से कोई मतलब ही नहीं। वहां राजनीति पढ़ते थे प्रहलाद जी। एक दिन पढ़ के आ रहे थे, देखो आज जीवन बदल गया। पढ़ाई करके आ रहे थे, रास्ते में एक गरीब कुम्हार बुढ़िया का घर था। इनके कान में बड़ी तेज तेज रोने की आवाज पड़ी, कोई रो रहा है। ये रो कौन रहा है? आगे बढ़े तो देखा क्या, ये बुढ़िया रो रही है और रो के भगवान बुला रही है, हे सांवरे, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, हे दीनानाथ हमारी रक्षा करो। ए बुढ़िया चुप कर, मेरे बाप भगवान है, तू किसका नाम ले रही है? तो बुढ़िया ने कहा, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। मारने बचाने का सामर्थ्य तो केवल परमात्मा के पास है। अरे तुम किसको भूल रहे हो बेटा? तुम्हारा बाप तो अभिमान में अपने आप को भूल गया। तो बुढ़िया चुप, रोती क्यों है? बोले इस आवा में मेरे बच्चे धोखे में बैठ गए गगरिया में,
वो मर जाएंगे तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेटा मैं रो रही हूँ, सोचती हूँ कि बच्चे जिंदा बच जाए, नहीं तो मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तो अच्छा सुनो, क्या तुम्हारा कन्हैया बच्चों को बचाएगा? बुढ़िया बोली हाँ बेटा, कम्बा दयालु शरणम प्रजेमा। हाथी से लेकर चींटी तक वो भूखा सोने नहीं देते। अच्छा आप लोगों ने लॉकडाउन में तो अनुभव कर ही लिया, सच्ची बताना, जितना वीआईपी लॉकडाउन से पहले खाते थे उससे बढ़िया तुमने लॉकडाउन में खाया होगा। हम पर पूछो, हम 6 महीना रहे घर पे, समोसा बनाना हम सीख गए, पानी बतासे हम ऐसे बना लेने लगे, मोमोज नंबर 1 के, मतलब पूरा। तो हमारे घर में एक दिन बोली कथा नहीं चलेगी तो फिर घर का यही काम। हमने कहा ऐसा मौका जिंदगी में नहीं आएगा। बोली हमने मजाक में कहा है, ऐसा मौका ही नहीं आएगा, घर पे खूब खेती पाती भी तो है। लेकिन हम इतना बढ़िया सीख गए सब बनाना, तो हम मन में सोचें कि प्रभु जी जब कथा चलती है तब नहीं, तब तो आप लोगों के यहाँ ही चलता है मामला, लेकिन घर पे रहे तो उससे भी अच्छा खाते रहे। एक दिन की आपको अपनी सच्ची बात बताएं, हमने 5200 रुपए की दवा मंगवाई अपना मोटापा कम करने के लिए। हमने कहा पेट बढ़ रहा है, दौड़ लगाएंगे सुबह और दवा खाएंगे तो शरीर फिर हल्का हो जाएगा। मौका मिला 6 महीने का। हमने दवा 2 दिन खाई, 2 दिन दौड़ लगाई, तीसरे दिन दिमाग में एक बात हमारे आई, हमने सोचा अगर बाई चांस कहीं 5 या 10 किलो वजन हमने दौड़ धूप के कम कर लिया, शरीर तो फिट हो जाएगा। लेकिन यही गांव वाले जब हम जाएंगे तो कहेंगे पराए दुआरे खाते थे गुब्बारा जैसे फूले थे, आज देखो। कहोगे ना तुम लोग कहाँ में छोड़ते? तुम्हारे गांव वाले भी कहते पंडित जी खूब पराए दुआरे जलवा काटा है, अब घर में 6 महीना तुम्हारी खाल निकल आई। तो हमने कहा जब बदनामी हो जाएगी, हमने दवा बहु रखी, हमने खाई नहीं, 3 किलो वजन बढ़ा लिया और घर में पड़े पड़े। हम कहीं जाके ये न कह पाए आदमी, बाद में हमारा उपहास न हो कि घर में पड़े रहे तब खाने को नहीं बाकायदे मिला। अब ये आप लोग कभी कभी गांव के लोग कहते भी हैं पंडित पराए दुआरे ये लाओ वो लाओ, अपने द्वारे नहीं। लेकिन हमने एक नियम बनाया है, हम जो तुम्हारे द्वारे जैसा खाएंगे हमारे यहाँ आओ, रुको हुआ उससे 19 नहीं प्रयास करेंगे। आप एकदम 50 आदमी आ जाना, हम उतना ही खुश हो जाएंगे। जैसे विदुर चाचा के घर जब भगवान गए तो चाचा विदुर खुश हो गए थे। अतिथि देवो भव। आप सब लोग ये कभी कभी एक आध व्यक्ति भले पहुंच जाए, हम हैं बेशरम हैं, 7 दिन का डेरा डालते तुम्हारे यहाँ, तुम लोग भी आया करो भाई, लेकिन हम रुकते ही कहाँ हैं, जो आओ। तो हुआ क्या, महाराज जी कहते महात्माओं, बुढ़िया ने कहा तो पक्का है, मुझे भरोसा इन पे। प्रहलाद ने कहा चलो हम अभी जा रहे हैं और सुबह हम आएंगे, अगर बच्चे जीवित निकले तो मैं तुम्हारे उन्हीं कन्हैया का दीवाना हो जाऊंगा, और अगर धोखे में बच्चे मरे निकले तो तुम्हारा हम सर काट लेंगे। बुढ़िया ने बात तो मान ली, लेकिन भगवान से कहने लगी कि प्रभु अगर ये बच्चे मरे निकल तो बदनामी हमारी क्या, हमारा तो जीवन गया है, हमारा तो खत्म है जीवन, ये बदनामी आपकी होगी। प्रभु अपने नाम की लाज बचाना। जो लोग ऐसी ठंड में तुम्हारे लिए दौड़ दौड़ के आए हैं दूर दूर से पंडाल में, इतनी ठंड में घर से निकलना मुश्किल है, तुम्हारे नाम का ये प्रभाव है कि लोग भाग के आए हैं। अगर तुमने अपनी इज्जत न बचा पाई प्रभु तो कोई यहां आएगा नहीं। जैसे इतना कहा, सारी रात बुढ़िया इतना रोई कि उसकी आंखें रक्त जैसी हो गई। सवेरा हुआ, प्रातः काल ही उस जगह आए राजकुमार। प्रातः काल ही उस जगह आए राजकुमार। आवा खोलने लग गया रोता हुआ कुम्हार, प्रभु जी रोता हुआ कुम्हार।
तत्काल ही उस जगह आए राजकुमार, आवा खोलने लग गया रोता हुआ कुमार, फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही बुढ़िया गई, प्रभु हमारी इज्जत बचाना, राजकुमार तलवार लिए खड़े, खोलो आवा। तो जैसे ही आवा खोला तो घट उठते ही घट पलट गया और घट घटित हुए फुलवारी के। घट घटवासी की माया से जिंदा थे लाल मझारी के। जैसे बुढ़िया ने आवा खोला, वो बच्चा जिंदा निकल आए और जिंदा निकल के बुढ़िया मैया की गोदी में खेलने लगे। जीवित निकल आए बच्चे। बच्चों को जैसे ही जिंदा देखा, ए भैया तलवार दूर गिरी जाए। मां तू मुझे इतना बता दे, तूने रात भर कौन सा मंत्र जपा? अरे बुढ़िया भैया, तूने रात भर कौन सा मंत्र जपा जिस मंत्र के प्रभाव से ये बच्चे जिंदा निकल आए? जवाब दिया, ये बच्चे कैसे जिंदा निकले? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा उनका एक नाम नहीं है, उनके तो हजारों नाम हैं। उनका एक नाम होता तो हम बताते, उनके तो हजारों नाम हैं कि सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सांवलिया, सलोने सांवलिया। बड़ा मत वाला जिया हो, बड़ा मत वाला जिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सांवलिया, सलोने सांवलिया। वही मथुरा में जो चक्रधारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने। वही मथुरा में जो चक्रधारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने, गोकुल में लीला बिहारी बने। सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया। हाँ बड़ा मत वाला जिया हो, बड़ा मत वाला जिया, ऐ सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सांवलिया, सलोने सांवलिया। इतना रोई है, बुढ़िया खुशी के मारे नाचने लगी। प्रहलाद के दिमाग पर भगवान चढ़ गए, उठते बैठते सोते जागते जहां जाएं भगवान का भजन ही गाएं। एक दिन गुरुजी ने देखा, डांटा, बात ये नाम मिटाओ, दोबारा मत लेना। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी ये नाम तो जिंदगी में अब हमारे मरते समय तक नहीं मिटेगा। पकड़ा, पिता के पास ले गए, महाराज की जय जयकार हो। क्या सूचना लाए हो? महाराज जरा देखो तुम्हारे बच्चे ने क्या सीखा। तो बच्चे को गोदी ले लिया, जरा मुझे बताओ तुमने क्या सीखा है। गोदी लिया तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्धि नधियाम सद्गृहात् हित्वात्म पंतम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्यरिमाश्रयेत। पिताजी देह धरे कर यह फल भाई,
भजिय राम सब काम बिहाई। जो मानव का शरीर लेने के बाद भगवान का भजन नहीं करता पिताजी, वो जीते जी अपने आप को नरक में गिरा रहा है। कितना बढ़िया उपदेश किया पिताजी। अगर आपने राम नाम नहीं लिया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपने सुना होगा कि ना राम नाम लीनो तैने भरी जवानी में। तुम लोग कभी कभी कहने लगते हो कि बुढ़ापे पर लेंगे, तो प्रहलाद ने कहा पिताजी ना राम नाम लीनो और तेने भरी जवानी में। जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा। हाँ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाए वो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे जवाब दिया ना राम नाम लीनो तैने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। पिताजी ये देह बेकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य शंख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है। भैया सबसे ज्यादा गुस्सा मालूम कब आता है? देखना जब तुम्हारा कोई दुश्मन हो और तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा मित्र तुम्हारे दुश्मन की बड़ाई तुम्हारे मुंह पर करे। अरे तुम्हारा मामला और वही बहुत तो तुम भले कुछ कही न पावो, लेकिन अंदर से तुम बहुत लालटेन हो गए। होते हो कि नहीं? क्यों? श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या परपक्षम समाहिता जहां सबुद्धिर बालानाम भिद्यते पर बुद्धि भी। तेरी बुद्धि किसने भ्रष्ट की? मुझे बता तेरी बुद्धि किसने भ्रष्ट की? बोल। पिताजी बुद्धि भ्रष्ट नहीं, अंत में यही काम आएंगे। कयाधु ले जाओ मेरे इस बालक को। अगर ये मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद करे तो इसे छोड़ो, अन्यथा जहर पिला दो। हमने पहली चौपाई आज क्या बताई थी? गर्ल सुधारी पुकरी मिताई गोपद सिंधु अनिल शीतलाई। अगर भगवान की कृपा है तो जहर अमृत हो जाएगा। प्रहलाद को जहर दिया गया, कटोरा आया, लेकिन वो पीने के लिए नहीं, माने डरवाने के लिए मंगवाया। बेटा ये जहर है, इसको पीने वाला मर जाता, ये नाम बंद कर दो। प्रहलाद ने जहर का कटोरा लिया। सोचने लगे बुढ़िया मैया तो कहती थी भगवान काले हैं, भगवान कण कण में है, तो इस जहर में भी तो होंगे। फिर जिन्होंने जलती हुई आग से बच्चों को जिंदा निकाला बिल्ली के, तो हमारी मदद काहे ना करेंगे? क्या किया?
इन्होंने बेटा बोला मौत ही सही, सब अभी सिद्ध हो जाएगा। यदि मेरे राम में ताकत है तो विष अमृत हो जाएगा। अगर मेरे राम में ताकत है तो जहर अमृत हो जाएगा। लिया जहर का कटोरा, ये कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, प्याले में झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते। सारा जहर पी लिया, बाल बांका नहीं हुआ। महाराज को पता चला कि जहर पी गया। अरे तुमने शरबत पिलाया होगा। कहां जहर का कटोरा? चेक किया एक नौकर पे तो वो मर गया। तो इसके मतलब इसकी मदद करने हमारा दुश्मन आता है। कौन कौन सी सजा दी? दिग्गजय दंत कोश्चय अभिचारा बपातने, माया भी संरोधेश गदरा नैर भोज ने, हाथियों से रोंदाया, आग में जलाया, समुद्र में डाला, फेंका पहाड़ से, मगर वहीं प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। और जिसका मोहन रखवाला है उसे कौन मार सकता उसे? प्रहलाद को बहुत ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया। भगवान ने अपना उठाया कमल और ऊपर फेंका प्रहलाद को। उस कमल के पुष्प में लेके समुद्र में धीरे छोड़ दिया किनारे। हिरण्यकशिपु सिंहासन में बैठे तहाके लगा रहा है, मर गया मेरा दुश्मन, मर गया। थोड़ी देर बाद देखा सामने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का गीत गाता कोई आ रहा है। इधर आवे, मैंने तुझे इतने ऊंचे से फेंका, तुम मरा नहीं, कैसा लगा तुझे? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी जब आपने हमको बहुत ऊंचे पहाड़ से फेंका था ना, हाँ, इतनी ठंडी वीआईपी हवा लगी, हम झूला जैसा झूलते चले गए। पिताजी हमको मजा आ गया, चलो एक दिन तुम झूला झूल आओ। सोचा वहां से हाथी गिरे, बचता नहीं, और ये बच गया। अब क्या करें? सारा उपाय तो खाली हो गया। तो इसने अपनी बहन से संपर्क किया, होलिका। उससे कहा, देखो हमारे घर में ही हमारा दुश्मन पैदा हो गया, तो इसे मार दे। उसके पास अग्नि चीर था, दुपट्टा, उसमें पावर था कि उसे ओढ़ के आग में घुसेगी तो उसे आग टच नहीं करेगी। लेकिन भगवान की दी हुई चीज, उसका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो वो तुम्हारे काम में आएगी, अगर दुरुपयोग करते हो तो वो भैया रिएक्शन कर जाएगी। और फिर भगवान की चीज भगवान के भक्त पर। इसने कहा, भैया गांव के चौराहे पर कल इकट्ठी कराओ लकड़ी। लकड़ी इकट्ठी कराई गई। जब लकड़ी इकट्ठी कराई गई, अब हुआ क्या? महाराज लकड़ी इकट्ठी हुई, प्रहलाद आए, पूरा गांव, बुआ ने लिया गोदी, होलिका ने कहा, अब भाई हमारी बात मानो, नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद बोले, तुम अपना काम करो। अग्नि चीर अपना ओढ़ लिया, लकड़ी ढेर पे लेके बैठी। अब कहा, सुनो तो नाम लेना बंद कर दो। बोले, नहीं तुम अपना काम करो। भाई आग लगा दो। आग लगाई गई, और जब धू धू करके लपटे चारों तरफ जलने लगी तो प्रहलाद की आंखों से आंसुओं की धार लगी, रोने लगा। नीरु भरे द्रग हो के अधीर, कहा प्रहलाद ने राम कहा हो, तारन हार संवारन हार, उबारन हार ललामो कहाँ हो। दीन दुखी दुख तारन है, सुख धाम मेरे घन श्याम कहाँ हो। हे शरणागत के निज रक्षक, व्यापक ब्रह्म अकाम कहाँ हो। कहाँ हो? भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो किसका है जी तुमको इंतजार, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं दूर नहीं हूं। ऐसी हवा आई, दुपट्टा जो बुआ के था वो छुटके भतीजे के चिपट गया। बुआ बैठी और हर 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 लपटाई जल रही आग की। तो भैया राजा की बहन थी, बड़े बड़े आदमी की बहन, तो सदैव इन्होंने आलमंड ड्राप्स लगाया, गार्नियर की मेहंदी लगाई, बाटिका का शैम्पू लगाया, बड़े सिल्की सिल्की बाल, और एक लपट लगी। पहली लपट कहाँ लगी? बालों के नीचे चोटी, एक चोटी के नीचे चोटी, चोटी के नीचे है परादा।
परांदे में बुआ की जब आग लगी, चिल्लानी भैया बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ। हिरण्यकशिपु ने कहा मर जाने दो, मेरा दुश्मन मर रहा है, उसे क्या पता हमारी दीदी चिल्लाई रही। थोड़ी देर तक आवाजें आई, आवाजें आनी बंद हो गई। गांव वालों ने कहा चलो सुबह निकालेंगे। प्रहलाद मर गया, सवेरा हुआ, पूरा गांव इकट्ठा। प्रहलाद राख हटाता हुआ निकल रहा है। हिरण्यकशिपु इंतजार में, मेरी बहन अब आएगी। प्रहलाद मर गया। लोग आग तापने के लिए होली में ना जाते हैं, घर के लोग तो जाते हो। अब भैया सब इकट्ठे देख रहे हैं, और प्रहलाद जैसे ही निकले बाहर, एक ने कहा अले उले। हिरण्यकशिपु बोला नालायक, तूने मेरी बहन को भी खा लिया। खींची तलवार, अच्छा देवता हुए गए खुश, देवताओं की जीत हो गई हमारी तुम्हारी। देवताओं ने आकाश से अवीरम चा गुलालम चा हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम, देवताओं ने आकाश मार्ग से अवीर गुलाल बरसाया, फूल बरसाए, मारी फूलों की वर्षा, गुलाल की वर्षा। राक्षस किसी आई गए, राक्षस बोले हमारी दीदी मारी गई, अब ये सब अवीर गुलाल बरसा रहे हैं। इतने खिसियाई गए, जरो मोबिल चाहला गोबर हरो रंग चालू। होली वाले दिन आप अपने मोहल्ले में जान जाओ कि कितने देवता कितने दैत्य। देवता गले से लग जाएंगे, लेंगे गुलाल, कहेंगे भैया बुरा न मानो, होली है भाई होली है। थोड़ा तिलक लगा लिया, अबीर गुलाल का खेल ऐसा होता, ले साफ। ये देवता है जो गले से लग जाए, फूल बरसाई दें, अबीर गुलाल लगाई दें, ये देवता है। और निशाचर जौन तुम्हें रपटाए के खंती में गिराए के अब हरे रंग मा बोध देखा, बुरा न मानो होली है। उसी दिन तो परिचय हो पाता है कायदे से। ऐसे भी होंगे, तुम नातेदारी जा रहे, तुम हाथ जोड़े भैया भैया हम भैया, अरे बोले नहीं होली है भाई बुरा न मानो, ले ये उसी श्रेणी में आते हैं। भैया कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि किसी का दिल न दुखाए। होली का संधि विच्छेद कियो, कितना बढ़िया। होली खूब साल भर होनी थी, होली होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। उस दिन गांजा न पियो, भांगन खाओ, शराब न पियो, अपने परिवार में अपने से बड़ों के पैर छूने जाओ। उस दिन कतई नशे से दूर रहो, ताकि परिवार के सब लोगों से मिल सको, जान पाओ कि साल बाद त्योहार आया, बड़े भाग्यशाली को साल बाद त्योहार नसीब हो पाता। अब ये खिसिया गया, देखिए दो चार छंदों में ही। खींच तलवार महाराज ने कहा कि दुष्ट बीत गई तेरी अब घड़ियां दुलार की, नाम लेके हरि का लजाया वंश को है, और मान मर्याद है घटाई परिवार की। कायर कपूत तेरा नेह कुल घातक से, तोड़ने के हेतु मैंने कोशिशें हजार की। अब कर ले पुकार तू अपने प्रभु से आज, सुन भक्त राज ने यूं आरत पुकार की। प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता न करो। हिरण्यकशिपु बोला तेरा राम कहाँ है? तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो हम में भी है और तुम में भी है, इस खंभ में है तो तलवार में है। हिरण्यकशिपु ने खड़ग से और किया खंभ पर वार, उसी समय नरसिंह बन प्रगटे जगदाधार, प्रगटे जगदाधार। बोलिए नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु आत्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मुदहन स्तंभे सभायाम नम्रगम न मानुषम, नम्रगम न मानुषम। अजीब रूप, भयानक युद्ध हुआ। भगवान खेल खिलाते रहे। गौधूल बेला जब आई, ऊपर था और न नीचे था, पकड़ा था दुष्ट को देहरी पर। बाहर था और न भीतर था, रखा था नीच को घुटनों पर। दिन भी न रहा रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना है। यह खल नरहरि के हाथों में भोलों की भांति भुलाना है। न दिन न रात न ऊपर नीचे सारे वरदानियां दिलाए। भगवान ने विशाल नाखूनों से उसका हृदय विदीर्ण किया, अंतड़ियां कंधे पे डाल ली। इतना क्रोध बढ़ गया जिससे सारा संसार जलने लगा। सब लक्ष्मी जी के पास गए, तुम अपने पति को समझाओ। लक्ष्मी जी ने कहा जिस समय हमारे पति का मूड फ्रेश न हो, हमको टूटी पिटी वहां नहीं करना चाहिए।
तुम वो सब जनी समझ गई? जिस समय तुम्हारे घर में तुम्हारे उनको दिमाग ठीक न हो, गुस्सा में हो, मूड फ्रेश न हो, उतने टाइम ज्यादा टिटिर पिटिर न करो, शांत रहो। अगर उस समय तुम ज्यादा गुस्सा दिखाओगी, फिर 2-4 व्यवहार पड़ जाए तो हमारी गलती मत देना। वही बात कहने की कह सकती हो, लेकिन जब इनका दिमाग अच्छा हो, हारे थके न हो, मुस्कुराए रहे हो, तो एक दिन तुम्हारी गुस्सा भी चल जाएगी। तो लक्ष्मी ने मना किया, बोले कौन गुस्सा शांत करेगा? तो प्रहलाद आगे बढ़े, भगवान के हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर प्रार्थना की। नमो निर्विकारम निराकार नित्यम नरीहद्भुतम नेति गो भक्त वृत्यम नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवोताप संताप विस्ताप कूपम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी। भगवान ने गोदी ले लिया। जब गोदी ले लिया, एक छंद सुनिए कि पुत्र को पाके अधीर हुए, कि पुत्र को पाके अधीर हुए, निज अंग बिठा पुचकारते देखा। धन्य है दीन दयाल तुम्हें, प्रहलाद को आप उबारते देखा। भाव विभोर हुए इतने, निज भक्त की धूर को झारते देखा। अश्रुप्रपूर स्नेह भरे त्रग, हाथ से केस संवारते देखा। भैया हाथ से केस संवारते देखा, मतलब रीझ गए। भगवान ने भक्त पर कैसे अनुग्रह किया, रामायण की चौपाई देखो सिद्ध हो गई। गरल सुधार रिपुकरिय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान के सहारे है, भगवान उसको कभी हारने नहीं देते। कल रात्रि में कृष्ण जन्म होगा। आपको तो पता है घर के यहाँ का जन्मोत्सव बड़ा प्रसिद्ध है भाई, किसी को कुछ बताना ही नहीं होता है। कल आप लोग अपने अपने हाथों में टाफी, तुलसी के दल, फूल, दूध भगवान नहलाए जाएंगे। इनका विधिवत पूजन होगा। कल पूरा पंडाल गुब्बारों से सजेगा और फिर जन्मोत्सव पर थोड़ा धूम मचेगा, थोड़ी नाच वाच तो फिर कल तो बनता है। देखना कल हमारे परीक्षित जी का कमाल, कन्हैया जन्म पर कल देखना, एक बार फिर नहीं जवानी याद आ जाएगी। कन्हैया जन्म है भैया, व्यास और परीक्षित दोनों को टक्कर पड़ेगी। जे पार्टी अपनी तरफ, जे पार्टी अपनी तरफ, और जे पार्टी अपनी तरफ। देखो कल कृष्ण जन्म का प्रभाव। तो सब लोग जो है तैयार होकर आइएगा कन्हैया के लिए, अपने अपने घर से जिसको जिस लायक बनाए अपना श्रद्धा सुमन भेंट लाइएगा। और फिर जन्मोत्सव में धूम मचेगी। टाफी लाइए जितनी इच्छा हो, 1 रुपया की, 2 रुपया की, 10 रुपया की, 100 रुपया की, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितनी तुम्हारी इच्छा हो यहाँ आएगी। हम खाते नहीं, न ले जाते हैं, प्रसाद में बंटवा दिया जाएगा। सब लोग सादर आमंत्रित हैं। रोज अपने घरों में बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, 1 साल में 1 बार मौका मिलता है घर के बप्पा का जन्मदिन मनाने का, मिलके सब लोग मनाएंगे। आइए सब लोग जो जहां पर हैं वहीं से हमारे साथ मस्ती से भगवान का नाम बोलिए, भक्ति स्वरूपा राधा जी का। कि तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, 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 राधा हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी। और है कैसी राधा जू? वाह भैया। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। देखो इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे
दुहारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी। राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी। राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक राधा रानी की मालिक राधा रानी। ब्रज की मालिक राधा रानी ब्रज की मालिक राधा रानी। और यहाँ रहता न कोई भिखारी। राधा जी के चरणों में जाने वाला कभी भिखारी नहीं हो सकता। एक बार दोनों हाथ ऊपर होंगे, जय जय श्री राधे। यहाँ रहता न कोई भिखारी, यहाँ रहता न कोई भिखारी। राधा रानी हरि बोल। राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी। राधा रानी हमारी। केवल एक लाइन और। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा। बोलिए राधा रानी की जय। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा। तो होगा क्या? कट जाए जीवन की बाधा, जाए जीवन की बाधा। कट जाए जीवन की बाधा। कट जाए जीवन की बाधा। और कृपा करो महारानी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी तीनों लोगों से न्यारी। राधा रानी हमारी तीनों लोगन से न्यारी। राधा रानी हमारी तीनों लोगन से न्यारी। राधा रानी बोली राधा रानी की जय। आप सब लोग खड़े हो जाइए, भगवान की आरती होगी। कल पुनः 1 बजे से आप सभी का दर्शन होगा। हेलो हरि ओम। चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राणि वायुषा प्राणशमुजायते। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं तेरी गाँव है केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तेरी गाँव है केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीस नवाऊं हो मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी।
बिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो हम सब पर कृपा रखना, हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीति चलाई। राधा तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी सखियन संग अखियां जोड़ी। माखन माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं तो जाऊं बलिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुधि खो जाए। जब जब तू मुरली बजाए सब अपनी सुधि खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज विहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज विहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज विहारी। आरती तेरी